खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 5वां बाब पहली 10 आयत। और यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ किए जाएं। मेरे अजीज बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम सब इस पाक यूखरिस्त में खुदा उनके घर में इकट्ठे हुए हैं ताकि मुश्ताक बरकत की ताज़ीही इबादत कर सके। एक तरफ उनके लिए दुआ कर सके, दूसरी तरफ सोगवार ख़ानदान को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, एक दूसरे को मौत के गम से तसल्ली दे सके। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि हम गिरजे में और यूखरिस्त के दस्तरखान और अलतार गिर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, खुदा के पाक कलाम गिर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, तो हमारा एक मकसद ये भी है कि इस मौका की मुनासबत और मुताबिकत से मौत के मसीही मानी पर गौर किया जाए और अब्दी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी पर भी गौर किया जाए। और ये लाजमी है क्योंकि यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने, ईस्टर की वजह से हमें ये बार बार दावत दी जाती है। और रसूलों के कीजे के आखिर पर जहाँ लिखा है कि वो आसमान पर उठाया गया, खुदा के दाहिने हाथ बैठा, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएगा। और फिर जो जो हम रसूलों के कीजे के आखिर पर जाते हैं, मैं ईमान रखता हूँ मुर्दों की क़यामत पर, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। तो ये एक बहुत खूबसूरत नुक्ता है जहाँ हमारा अकीदा, रसूलों का अकीदा, ईमान का अकीदा अपनी महराज को पहुँचता है कि हम मसीह सिर्फ इस जिंदगी के लिए जिंदा नहीं रहते, कब्र हमारी जिंदगी का आखिर नहीं है, हम हमेशा की जिंदगी के लिए जिंदा रहते हैं। कि इस जिंदगी के बाद कब्र के उस पार एक जिंदगी है जिससे मरने के वक्त हम एक जिंदगी को, जमीनी जिंदगी को, अर्जी जिंदगी को, तारीखी जिंदगी को अलविदा कहते हैं, खुदाफिज कहते हैं। और साथ ही दूसरी जिंदगी में, हमेशा की जिंदगी में जो कब्र के पार है, उसमें दाखिल होते हैं, उसमें हमें खुशआमदीद कहा जाता है। तो मुर्दों की क़यामत, मुर्दे जी उठेंगे, यीशु मसीह का दोबारा आके जिंदों और मुर्दों की तारीफ करना और हमेशा की जिंदगी, ये तीन ऐसे अकीदे हैं जो मसीही जिंदगी और मसीही मौत के मानी को बदलते हैं। और ऐसे मौकों पर ये जरूरी है कि हम अपने अकीदे के इन बातों पर गौर करें। और पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला खत, उसका 15वां बाब, जितनी मैं बातें अभी कह रहा हूं वो सारी उसमें तशरीह की गई है। और मेरा आप सबको मशवरा है कि जब भी कुछ जनाजे की बात हो, ताज़ियत की बात हो, सफ़े मातिम हो, तो वहां करंथियों के नाम पहला खत 15 बाब पढ़ा जाए, तलावत की जाए।
ताकि हम बार बार सोचें कि मुर्दों में से जिंदा होने और हमेशा की जिंदगी के मुतालिक हमारा क्या अकीदा है, और हम मसीहियों के लिए जिंदगी में क्या खुशखबरी है, और हम मसीहियों को दूसरे मज़ाहिब से क्या चीज फर्क करती है और क्या चीज फौकियत देती है, अफसलियत देती है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा ईमानी तशख़्ख़ुस क्या है। ऐसा ना हो जैसे पौलुस रसूल कुरिन्थियों के नाम पहले खत के 15वें बाब के में कहता है कि हम दूसरों की तरह गम में डूबे रहे और हमेशा की जिंदगी पर हमारा ईमान कम हो जाए। मैं आज की जो पहली तिलावत है उस पर थोड़ी सी बात करूंगा, फिर पाक इंजील पे बात करूंगा, और मुकाशफा की किताब की जो आज की दूसरी तिलावत की उस पर खत्म करूंगा बात को। हिकमत की किताब 3 बाब की पहली 9 आयत की तिलावत की गई है। इसमें जो सबसे पहला हरफ है, हिकमत की किताब 3 बाब पहली आयत पहला हरफ, जिस पे हम जोर नहीं देते, पर रास्तकारों की रूह खुदावंद के हाथ में है। तो हिकमत की किताब को इस पर लफ्ज को समझने के लिए मैं आपकी मदद करता हूं कि पहले 2 बाब ये बताता है कि यूनानी हिकमत में मौत के मानी क्या है, जिंदगी मौत के बाद जो जिंदगी है या कब्र है, फना पजीरी है, उसके मानी क्या है। पहला बाब, दूसरा बाब यूनानी हिकमत के दूसरी कौमें, दूसरे मज़ाहिब मौत के मुतालिक क्या सोचते हैं, और तीसरे बाब की पहली आयत पर हम ये ईमान लाते हैं। और ये जो लफ्ज पर है ना सिर्फ पहले 2 बाब को तीसरे बाब से और अगले बाब से जोड़ता है, बल्कि बिल्कुल एक फर्क मानी देता है जो हमारे लिए है, और बहुत खूबसूरत है। यानी हिकमत की किताब अब तीसरे बाब से जो यीशु मसीह से 200 साल पहले कबल मसीह ये लिखी गई, और मैं सिर्फ आखिरी आयत दोबारा पढ़ूंगा और उस पे जो जुज है आयत पे उन पे जोर दूंगा। जो उस पर तवक्कुल करते हैं वो उसके साथ रहेंगे। दूसरा जुज, क्योंकि फजल और रहमत उसके बरगजीदों के वास्ते है। तीसरा जुज, और वो अपने मुकद्दसों की निगहबानी करेगा। ये जो हिकमत है, ये जो मसीही हिकमत है, बाइबल मुकद्दस की हिकमत है, ये हमें दूसरे अकीदों से, दूसरे मज़ाहिब के ईमान से फर्क करता है, और इस पे हमें सोचना चाहिए। आज की जो पाक इंजील की तिलावत है, इंजील मुकद्दस मुताबिक मत्ती 5वां बाब, जिसको आम हम पहाड़ी वास कहते हैं, 5वां बाब, 6वां बाब, 7वां बाब, ये 3 बाब है पहाड़ी वास। इनका जो पहला हिस्सा है वो मुबारकबादियां हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि यही मुबारकबादियां, नहीं, बाइबल मुकद्दस में बहुत सी मुबारकबादियां हैं। जो बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, जो भी आए मुबारक से शुरू हो, मुबारक है वो, उसको हम मुबारकबादी में गिनते हैं। मुकाशफा की किताब में 7 मुबारकबादियां हैं, तस्रीह शरह की किताब में बहुत मुबारकबादियां हैं, लूका के मुताबिक इंजील में बहुत मुबारकबादियां हैं, और ज़बूरों की किताब पहला ज़बूर पहली आयत ही, पहला लफ्ज़ ही मुबारक है वो जो उतान है। तो ये मुबारकबादियां छाई हुई हैं कि जो ऐसा करता है, ऐसी जिंदगी बसर करती है, उसके लिए क्या अजर, क्या बरकत है। तो आज हम मुबारकबादियों के माहौल में हैं, पहाड़ी वास से मुबारकबादियां हैं। जो मुबारकबादियों के पहले सुनने वाले थे, जो पहले मुखातबीन थे, जो यीशु मसीह के सामने बैठे हुए थे, जब यीशु मसीह पहली बार मुबारकबादियां बोल रहे थे, वो पस्तहाल लोग थे, वो मजदूर लोग थे, वो मुआशरे में कमतर हैसियत रखने वाले लोग थे, वो मजलूम लोग थे, वो गमगीन लोग थे, वो जो मातम और लोहा में दबे हुए लोग थे, जो खुदा की बादशाही की खुशखबरी के मुंतज़िर थे और मोहताज थे। उनके लिए यीशु मसीह ने मुबारकबादियां की। आज मुश्ताक बरकत की जिंदगी के हवाले से हम मत्ती 5 बाब उसके 4थे आयत की इस मुबारकबादी पर गौर करेंगे। उनकी जिंदगी को जानते हुए जितने भी यहाँ मौजूद हैं, जो भी 60 साल से लगभग है, वो सारे मुश्ताक को जानते हैं, बाकी जो बहुत ही छोटे हैं वो नहीं जानते। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे।
اور ہمیں اس میں کسی بحث دلیل اور شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ مشتاق بہت حلیم تھا، سادہ، فروتن اور فیاض۔ صرف حلیم لوگ ہی سادہ ہوتے ہیں اور صرف حلیم لوگ ہی فیاض ہوتے ہیں۔ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کسی بھی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، اپنے حیثیت کی وجہ سے، درجے کی وجہ سے، وہ حلیم نہیں ہوتے۔ وہ اپنے مطلب کے لیے حلیم ہوتے ہیں لیکن خدا کی نظروں میں حلیم نہیں۔ تو مبارک کے معنی ہے وہ شخص جو خدا کی نظروں میں مبارک ہے۔ میں آپ سے سرٹیفکیٹ لے سکتا ہوں، آپ سے سند لے سکتا ہوں اپنی کسی بھی خوبی کی بنا پر، یہ مبارک نہیں ہے۔ مبارک ہے جو خدا کی نظروں میں مبارک ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں بھی بابرکت ٹھہریں گے۔ تو مشتاق برکت نے والدین سے نیکی اور قدروں کی وراثت پائی تھی۔ ابو سے برکت میرڈ سے سخت محنت، رات دن محنت، لگاتار محنت، اور اپنی امی سے فیاض دل، کھلا دل اور میزبان دل مہمانوں کے لیے۔ انہوں نے گھر سے، اپنے صحن سے، اپنے امی ابو سے یہ روحانی قدریں، یہ روحانی نیکیاں سیکھی۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے صحن سے، بیڑے سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اپنی چنگیز سے بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اونچا جا کر ان باتوں کو دوسری پوزیشن، دوسری حیثیت دیتے ہیں، ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور اپنے پروگراموں کو آگے چلاتے ہیں۔ مشتاق سادہ تھا، حلیم تھا، عوام میں دلچسپی رکھنے والا تھا، فیاض تھا، کھلا دل تھا، زندگی بانٹتا تھا، اور جو زندگی بانٹی جائے وہ زندگی مرتی نہیں ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، موت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جو زندگی بانٹی جائے وہ مرتی نہیں، وہ بڑھتی ہے۔ لہذا خدا نے بیٹے کے ذریعے ہمارے ساتھ زندگی بانٹی ہے، اور ہمیں بھی یہ دعوت دی ہے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ زندگی بانٹیں۔ تو زندگی کے ایک معنی یہ ہیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، میرے ذریعے دوسروں کے ساتھ بانٹے جانے کے لیے۔ جو زندگی بانٹی جاتی ہے وہ مرتی نہیں۔ مشتاق اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث ہوا، جو ان کے ابو کا نام ہے، اور عنایت کا سبب ہوا جو ان کی امی کا نام ہے، فضل کا نام ہے۔ مشتاق 1952 میں پیدا ہوئے اور تقریباً 70 سال کی عمر میں دسمبر پچھلے سال 2022 میں 30 ستمبر کو فوت ہوئے۔ تو مشتاق بہت محنتی تھے، شروع عمر سے ہی گھر سے فاصلے پر رہے، تعلیم کے لیے وہ مریم آباد گئے، پھر جام کے چیمہ گئے، پھر کام کاج کے لیے کراچی، مڈل ایسٹ، بحرین، اور پھر 1985 سے آسٹریلیا میں گئے۔ سخت محنت کی، بے غرض اور بے لوث محنت کی، بڑے بھائی ہونے کا فرض نبھایا، ہم کا بھائیوں میں یا خاندان میں سربراہ ہونے کا، دوستوں کے ساتھ تعلق کا بھی بھرم نبھایا، رشتوں کا بھی قرض چکایا۔ آج کی دنیا میں جب انسان کچھ اپنے لحاظ سے تھوڑا سا مالی طور پر، اقتصادی طور پر تھوڑا سا برتر ہو جائے، تو بڑھ جائے، تو لوگ یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ ہم ارد گرد دیکھیں، ہمیں بہت کم مثالیں ملے گی کہ جو لوگ اپنے حالات جن کے سدھر جاتے ہیں، تھوڑے سے اچھے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ماضی سے کوئی یاد ہی نہیں رکھتے، بلکہ ماضی کا انکار کرتے ہیں، ماضی سے فرار کرتے ہیں جو ان کا پہلے تھا، اور اس کی وجہ سے وہ دوسروں کی کم مدد کرتے ہیں۔ زندگی بانٹی جانی چاہیے، جو زندگی بانٹی جاتی ہے اس میں آہستہ آہستہ کثرت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ وہ معنی ہے جو اب یسوع مسیح نے کہا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ تو زندگی کی کثرت ہمیں دوسروں سے ملتی ہے اور ہم دوسروں کی زندگی میں کثرت کرتے ہیں۔ مشتاق برکت کی زندگی میں عوامی خیر خواہی کا جذبہ بہت تھا۔ حفص آباد میں انہوں نے بہت خیراتی مزاج میں بہت سی مدد کی، کئی پاکستانی لوگ، رشتہ دار، عزیزوں کو آسٹریلیا میں لانے کا سبب بنے۔ سسٹرز آف چیریٹی آف جیزس اینڈ میری کے ساتھ مل کر انہوں نے فلاحی منصوبے بنائے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور کام۔ مکاشفہ کی کتاب
14 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, मुकाशवा की किताब हमें जिंदगी में मौत और अपने ईमान के लिए शहादत और बाद में जिंदगी का ताज, हमेशा की जिंदगी का ताज की बातें बताता है। तो आज की तिलावत में लिखा था, पतमस के जजीरे में यूहन्ना रसूल जलावतन आया, रोया हुई है खुदावंत के दिन, और लिखता है रोया में, फिर मैंने आसमान से एक आवाज सुनी जो मुझसे कहती थी कि लिख ले कि अब से मुबारक है वो मुर्दे जो खुदावंत में मरते हैं। अपनी मौत मरना और है, खुदावंत में मरना और है। और खानदान के लिए दूसरी तरफ मुश्ताक कि जो नेकियों का विरसा मुश्ताक ने छोड़ा है, नेकियों की यादें उनको जारी रखें ताकि मुश्ताक बरकत हमारी जिंदगियों में हमेशा जिंदा रहे और जारी रहे। वालिदैन और मुश्ताक को जिंदा रखें, अपने अंदर जिंदा रखें। हमारे रिश्तेदार मरहूमीन मौत से नहीं मरते, उस वक्त मरते हैं जब हम उन्हें बुला दें, जब हम मार दें। तो आए हमेशा की जिंदगी पर ईमान रखते हुए, अब्दी जिंदगी पर यकीन रखते हुए आज मुश्ताक बरकत के लिए और अपनी अपनी जिंदगी को मानी देने के लिए, मसीही मानी देने के लिए, और खासकर हमेशा की जिंदगी पर ईमान की मजबूती के लिए खुदावंद से दुआ करें।